हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो सॉरी फॉर द लेट पोस्ट। तो ये ब्लॉग एक्चुअली लास्ट फ्राइडे का है। तो एक्चुअली फ्राइडे के बाद ना मतलब मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। मेरे मतलब फादर इन लॉ मतलब मेरे ससुर जी की तबीयत काफ़ी ख़राब है और इसीलिए मेरे हस्बैंड मतलब पढ़ना चले गए हैं। तो अभी सब कुछ मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इवन बोलते ना मतलब ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन में थे हम लोग। तो आज थोड़ा सा डॉक्टर ने थोड़ा पॉजिटिव बोला तो आज मैंने सोचा कि चलो जो पेंडिंग है एटलीस्ट वो ब्लॉग अपलोड कर देती हूँ। तो और आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट मिलेगा कि इतने दिन से मैं कहाँ गायब हूँ। ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया है। तो ये ब्लॉग एक्चुअली लास्ट फ्राइडे का है। उस दिन क्या था कि मिस्टी को ना मतलब मिस्टी के स्कूल में ऐसा था कि अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना था और उसकी फेमस डिश लेकर आनी थी। तो हम लोग बिहार से हैं तो बिहार का फेमस डिश है लिट्टी और चोखा। तो उसके लिए लिट्टी और चोखा आज बना के मुझे देना था। तो सुबह उठते ही मैं फटाफट लग गई थी। बाकी सब कुछ रेडी करके रात को ही हम लोग सोए थे क्योंकि सुबह इतनी जल्दी लिट्टी चोखा बनाना तो संभव है नहीं, टाइम काफ़ी लेता है। तो इसीलिए वो स्टफिंग वगैरह ना रेडी करके रखा था, आटा भी रेडी था। इधर मैं उसका शॉर्ट ब्रेक रेडी करने आ गई थी। तब तक जिया उठ गई तो फिर मैं उसे लेकर के उसका फेस वॉश वगैरह कराने लगी। फिर उसके बाद मैं इधर आ गई थी कि क्या हुआ कि जैसे ही मैं केटल ऑन करने गई पता चला कि केटल काम नहीं कर रहा है। तो फिर मुझे सॉसपेन में पानी गर्म करना पड़ा क्योंकि सब लोग हम लोग सुबह सुबह पहले गर्म पानी पीते हैं, फिर मिस्टी के फ्लास्क में भी गर्म पानी देना होता है। तो इसीलिए मैंने बड़े वाले सॉसपेन में पानी मतलब ग्लास में लिया, उसमें थोड़ा सा और चढ़ा दिया क्योंकि उसे उसके फ्लास्क में देने थे। यहाँ मैं फ्लास्क लेकर आ गई थी और फिर फ्लास्क में भी मैंने भर लिया था, फिर रखाई थी। इधर शॉर्ट ब्रेक के लिए मिस्टर ने कहा था कि उसे पोमोग्रेनेट और फ्रूट केक चाहिए। इधर मैंने सोचा कि तब तक चाय बना के हम पी लेते हैं क्योंकि जब तक चाय मैं नहीं पीती ना तब तक ना मुझे एनर्जी नहीं मिलती। मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं एक्टिव हुई ही नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं चाय चढ़ाने इधर आ गई थी। और उसके बाद ना मैंने इसीलिए आप देख रहे हैं कि उधर जो रेड डब्बा है उसमें आटा रख दिया था और जो येलो वाला दिख रहा है उसमें सत्तू जो स्टफ़ करना था लिट्टी के लिए। तो एक्चुअली लिट्टी क्या है ना कि आप फ्राई करके भी बना सकते हो, बेक करके भी बना सकते हो। तो मिस्टी बच्चा है मतलब उसे बेक वाला उतना पसंद नहीं है तो इसलिए उसे फ्राई करके देना था, मतलब कि डीप फ्राई ऑयल में। तो इधर जिया उठ गई थी हम लोग के साथ ही। तो इसका भी एक अलग ये कि अगर हम लोग जब ही उठ जाएँ तभी वो भी उठ जाती है। तो वो काजू मांगने आ गई थी। उसके बाद इधर चाय मेरा हो रहा था तो उसमें मैं पत्ती डालने आ गई थी। और मतलब जैसा होता है ना कि जो काम लेंदी होता है तो उससे पहले होता है कि जितने छोटे मोटे काम हो ना तो आप वो कर लो। तो इससे ना थोड़ी टाइम सेविंग भी हो जाती है, मेरा तो ये मानना है। तो टाइम सेविंग करने के लिए ना आप मतलब उधर कुछ चढ़ा दो, इधर जितने सारे छोटे मोटे काम हैं उन सबको कर डालो। तो लास्ट में आपको लगता है ना कि बड़ा वाला 1 या 2 ही काम बचा हुआ है तो चलो फाइनली सब डन है। क्योंकि छोटे छोटे जो काम होते हैं ना वही ज़्यादा टाइम टेकिंग लेते हैं और उनकी ना अगर आप कोई पूछे कि आपने दिन भर क्या किया तो आप बता भी नहीं सकते। तो इसीलिए ना वो छोटे छोटे जो काम होते हैं ना मैं बीच बीच में निकालती जाती हूँ। मुझे जब भी जैसे भी टाइम मिलता है, चाहे मैं कॉलेज से वापस आऊँ तो या फिर कॉलेज जाने से पहले, जब भी। क्योंकि आपको भी पता है कि टाइम कैसे हमें मैनेज करना है, हमें पता है कि यही इतना टाइम है और इसी में सारे काम करने हैं। तो उधर चाय मेरा मतलब बॉयल हो रहा था। इधर मैंने सोचा कि तब तक कढ़ाई गर्म करने के लिए चढ़ा देते हैं और फिर स्टफ़ करना शुरू कर देती हूँ क्योंकि स्टफिंग ना काफ़ी मतलब अच्छे से करनी होती है और थोड़ा टाइम लेता है। तो एक्चुअली में ना बहुत सारे लोग ना स्टफ़ करते हैं ना तो ऊपर से जो आटा होता है उसे उसी के साथ चिपका देते हैं। तो वो ना उतना यम्मी नहीं लगता। इसे आप पूरा स्टफ़ करो, ऊपर से देख रहे हो आप जैसे मैं गोल गोल घुमा रही हूँ तो वैसे करके काट दोगे, हटा दोगे ना तो चारों तरफ से पतला ही आटा होता है और बीच में स्टफिंग होती। यहाँ पर मैंने तलना स्टार्ट कर दिया था और मिस्टी को मैं उधर पीछे हल्ला भी कर रही थी, जाओ जाओ जल्दी से और रेडी हो। क्योंकि ये बच्चे उठते हैं यहाँ कभी बैठते हैं वहाँ कभी बैठते हैं, टाइम ये लोग ना बहुत ज़्यादा बिता देते हैं और लास्ट मोमेंट पे हल्ला होना शुरू होता है, लेट हो रहा है लेट हो रहा है। तो यहाँ पे लिट्टी रेडी हो गया था। इधर मैं उसका बॉक्स लेकर के आ गई थी क्योंकि उधर कुक भैया आ गए थे तो उन्हें उनका काम करना था। तो इधर मैंने लिट्टी रख दिया, उसके साथ बैगन का भरता, चोखा, उसके साथ आप चाहो तो दही ले सकते हो, टमाटर की चटनी, तो जिनको जैसा पसंद होता है वैसा। तो बट स्पेशली ये कॉम्बिनेशन लिट्टी चोखा यही जाता है बैगन का, एग प्लांट का। तो यहाँ पे उसका ये लंच रेडी हो गया था
शॉर्ट ब्रेक के लिए उसका एक बॉक्स में पोमोग्रेनेट रखा था और मैं वही वहाँ पील करके रखा हुआ था, तो उसे मैं डाल रही थी। और उसके बाद वो उसने कहा था कि फ्रूट केक दे देना, तो फ्रूट केक दूसरे डब्बे में, ड्राई फ्रूट्स मैं इधर ला कर रखी थी और फ्रूट्स भी अभी मुझे कट करने थे बाकी वाले, पपाया, कुकुम्बर, एप्पल, ये सब। तो उसमें तो होता है कि हम सबका भी नाश्ता उसके साथ हो जाता है। उसके बाद ये सब करके मैं कॉलेज पहुंच चुकी थी, और क्योंकि आज मुझे ना पेपर करेक्शन करके देने ही थे, क्योंकि आज मतलब जैसा होता है ना, मुझे भी वो लास्ट मोमेंट में काम करने की आदत नहीं है, तो उसे लगता है कि जब कोई पूछे उससे पहले ही करके दे दो। तो इतने सारे पेपर्स थे, लग रहा था पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो फटाफट मैं किए जा रही थी। और बच्चों ने क्या लिखा था वो भी लग रहा था कि पता नहीं ये लोग पढ़ के ही नहीं आया शायद, ऐसा। उसके बाद मैं घर आ गई थी, और घर आने के बाद आज मैंने सोचा ना कि थोड़ा सा ना मिस्टी और जिया के कपड़े ना छांट लेते हैं। मतलब इनके कपड़े ना कुछ छोटे हो चले, छोटे क्या, कपड़े नहीं छोटे होते, बच्चे हमारे बड़े हो जाते। तो इसीलिए वो सब निकाल के मैंने आंटी से पूछा कि आपके आजू बाजू में कोई है तो आप उसे दे देना। तो आंटी बोली कि हाँ, मेरे घर के नीचे ही एक रहती है, तो उसका छोटा बेबी है तो उसे दे देंगे। तो मैं वही सारे कपड़े देख देख करके निकालने लगी थी, क्योंकि आपको भी पता ना कि हम कितनी मुश्किल से कैसे कैसे कहाँ से टाइम निकाल के लेकर आते हैं, बीच बीच में जो भी टाइम मिलता है उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। तो यहाँ पर ना ये जो मतलब इसका जो ये बास्केट आप देखना, तो उसमें ना मैं जनरली वो साइड टेबल पे ना जिया के पैंट रख देती हूँ, क्योंकि इजीली किसी को भी मिल जाता है और कोई भी लेके उसे पहना देता है, क्योंकि दिन भर में पता नहीं कितने सारे पैंट गंदे करती है। तो इसीलिए उसमें भी ना कुछ मतलब उसमें या तो एक तो पैंट रखती हूँ और थोड़े सॉक्स रखती हूँ जो डेली यूज़ में होते हैं, क्योंकि ना कब ये बैंगलोर में मौसम कब ठंडा हो जाता है कब गर्म हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए उसके कवर्ड को, तो एक्चुअली उसके बाद से ना ये मतलब उस दिन मैंने ये आधा किया और अभी तक वो कवर्ड में क्लीन नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि पूरे 1 वीक से ना हम लोग टोटली डिस्टर्ब चल रहे थे कि। लेकिन आज जब डॉक्टर ने अच्छी खबर दी थोड़ी कि नहीं, हम लोग भी थोड़ा पॉजिटिव हो रहे हैं रिपोर्ट देखने के बाद, तो आज मैंने सोचा कि चलो अब ब्लॉग देते हैं। 1 वीक हो चुका है और सबको पता भी चलना चाहिए कहाँ मैं गायब हूँ। कितने लोग पूछ रहे हैं कितने दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहे, तो इसीलिए। तो यहाँ पर ना वो जो कपड़े मैंने छांटे थे उन सबको एक पैकेट में डाल करके मैं आंटी को देने जा रही थी, क्योंकि उसे मतलब ना अब जैसा कि अब अगर छांट दिया है तो उसे दे ही दो। उसके बाद फिर ना मैं उसमें जिया के जो पैंट्स थे उसे भी फिर से उस डब्बे में रखने लगी थी, क्योंकि वो होता ना, आप एक बार जैसे बीच बीच में आकर आप चेक ना करो ना, तो कुछ कपड़े ना बहुत मतलब अंदर की तरफ दब जाते हैं, बहुत दिनों से आपको पता नहीं चल पाता, और जब बाद में मिलता है तो जा इसका साइज छोटा हो गया ऐसा करके। तो इसीलिए बीच बीच में मैं कोशिश करती हूँ ना कि जो भी कवर्ड है ना उन सबको एक बार चेक कर लिया जाए, इससे उसकी सफाई भी हो जाती है, फिर कपड़े भी यूज हो जाते हैं, और मतलब ऐसा नहीं होता कि हाँ हम भूल गए ये वाला कपड़ा कहाँ है। तो ये सब भी याद रखना, मतलब एक आसान सी चीज़ होती है अगर आप बीच बीच में अपने कवर्ड को क्लीन और अरेंज कर लिया करो। बाद में ऐसा भी नहीं होता कि हमने बहुत दिन से साफ़ नहीं किया तो बहुत गंदा हो गया होगा। तो ये सारी चीज़ें ना मेंटेन होती हैं अगर आप बीच बीच में ये सारे काम करते रहो। तो ये पैंट सब मैं बस अरेंज करके रख रही थी, मतलब हाफ पैंट और शॉर्ट पैंट, ये फुल पैंट, ये सब अलग, और फिर उसके सॉक्स अलग, और ये उसके जो छोटे छोटे टॉवल थे वो भी। उसके बाद मैंने ऊपर से उसका बड़ा वाला टॉवल रख दिया, फिर उसे अरेंज कर दिया। इधर ये बाकी कपड़े जो छत से सूख कर आए थे आंटी ने फोल्ड कर दिया था, तो अब मेरा काम था इसे सबके अपने अपने जगह पर उनके कबर्ड में डालना, क्योंकि वो एक बार आप ना डालो ना तो कोई अगर दूसरा रख देता तो फिर बाद में मिलना मुश्किल हो जाता। उसके बाद क्या हुआ कि यही करते, मतलब मैं जब कॉलेज गई थी ना तो तभी मुझे माइग्रेन का फ़ील हो रहा था, और घर आते आते ये सब करते करते बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैंने दवाई ली और उधर मैंने चाय चढ़ाई थी, क्योंकि दवाई खाने के बाद मैं चाय पी के थोड़ी देर सो लूँ तभी वो दर्द कम होगा, वरना नहीं। तो आजकल पता नहीं क्यों इस वेदर की वजह से कि क्या हो रहा है, वीक में 3-4 डेज़ ये माइग्रेन वाला पेन हो रहा है। तो इस माइग्रेन ने ना मेरा जीना मुहाल कर रखा है सच में। मतलब एक कभी कभी ऐसा होता है ना, पूरे दिन मुझे लगता है कि आज काम भी नहीं हो रहा और मैं परेशान भी दिखती हूँ। तो ये माइग्रेन, जिनको माइग्रेन होगा वही समझ सकते हैं, माइग्रेन बड़ा ही पेनफुल है अगर कोई मुझसे पूछे तो। मतलब कोई काम नहीं करने देता, हमेशा ना फंसा के रखता है। तो उसमें मैं ना थोड़ा सा अदरक डालने लगी थी चाय में, जिंजर,
कि शायद कहीं अदरक वाली चाय पी के थोड़ा अच्छा लगे। तो यही सब आप देख ही रहे हैं कि मेरा रूटीन मतलब कैसा है। कॉलेज जाते जाते तक काम करना पड़ता है, आने के बाद भी काम करना पड़ता है। और लोग शायद कहते भी होंगे कि आपके पास तो है ही, कुक भी है, ये भी है, लेकिन फिर भी मेरा काम चलता ही रहता है, पता नहीं क्यों। इधर मैं चाय लेकर आ गई थी और सर पकड़ के भी बैठी थी कि जल्दी से थोड़ा मतलब आराम हो ना, तो थोड़ा नेक्स्ट कोई काम कर सकते हैं। लेकिन ये माइग्रेन ऐसी ही चीज़ है। तो ये चाय पीने के बाद मैं थोड़ी देर सोने चली गई थी और उसके बाद मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। और उसके बाद शाम को जब मैं उठी ना, तो ये बच्चे, इन दोनों का देखो, तो वीरा और जिया का ना, इनका कंपटीशन एकदम बड़े से हाई लेवल पे चलता है। एक जो करेगा वही दूसरे को भी करना है। वीरा कैप लेकर आई थी तो जिया को भी कैप चाहिए था, तो हमने उसे डीपीएस वाला ही, मिस्टी वाला ही कैप दे दिया था। तो ये दोनों लगा कि एक ने अगर छोड़ दिया तो दूसरा भी छोड़ देगा।